बच्चों, ये लेक्चर नंबर 20 हुआ बच्चों और ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है बच्चों। इसमें नंबर लाइन का पार्ट 2 वीडियो भी बनाएंगे बच्चों। हम आज हम पार्ट 1 बना रहे हैं बच्चों और इसमें हम आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन 1 का 2 डिस्कस करेंगे जो है 2/7 रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। और क्वेश्चन 1 का 2 है 2/7। 2/7 को हमें नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इसके वीडियो मैंने आपको इसकी जो कंसेप्ट है बच्चों, मैंने उसका भी वीडियो आप बनाया है। ठीक है, तो आप मेरे वो वीडियो देख ले पहले, तो आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो में भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं अगर आप नहीं देखे अगर मेरा वीडियो। तो चलो, तो क्वेश्चन 1 का 2 है हमारा 2/7। 2/7 को हमको एक्सप्रेस करना है। 2 हमारा क्या है? 2 हमारा है पार्ट्स टेकन। 2 हमारा क्या होता था? पार्ट्स टेकन। और 7 हमारा क्या होता था? टोटल। ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है और बच्चों इसको हम लोग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं ना। तो 2 हमारा पार्ट्स टेकन है, 7 हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है इसमें टोटल 7 पार्ट्स है। उसका दूसरा पार्ट जो है वो हमें 2/7 उसको वो 2/7 एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना, टोटल 7 पार्ट है, टोटल 7 पार्ट्स है। उसका जो दूसरा पार्ट होगा बच्चों वही 2/7 पार्ट होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन बात करें तो। और वही हमारा, इसी को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर भी बोलते हैं, है ना। चलो अब इसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये नंबर लाइन बनाए। ठीक है, ये बड़ा सा नंबर लाइन बनाए। ठीक है, आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं कि ये आपको विजिबल है कि नहीं। चलिए विजिबल है। बीच में हम यहाँ हम 0 दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 0 दे रहे हैं और इसको हम नेम कर रहे हैं ए से। इस जो लोकेशन है इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नाम दे रहे हैं। अच्छा, हमें कि पहले ये भी हमको देखना है कि 2/7 जो है एक्चुअली कितना है। 2/7 एक्चुअली कितना है? 2 को 7 से डिवाइड करना है। 2 को 7 से डिवाइड करना है। अच्छा ठीक है, 7 0 से 0, 2.0, ये 0 यहाँ उतरा, 7 2 जा 14, 6, मतलब 0.28 के लमसम है। 2/7 जो है हमारा वो 0.28 के, मतलब कि 0.28 कुछ है। ठीक है, 0.28 दो डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं, यानी कि 2/7 का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। चलो, तो इतना तो हमें पता चल गया कि 2/7 जो है वो हमारा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, इससे हमें फायदा मिला कि हम एक 1 यहाँ एक 1 दे दिए। ठीक है, चलो तो 0 से 1। अब इसका क्या करते हैं हम लोग? 7 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। क्या करते हैं? 7 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर दे देते हैं। अब इसका 7 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं हमारे? 7। 7 हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, मतलब 0 से 1 के बीच हमारे 7 पार्ट्स है। 0 से 1 के बीच हमें 7 बराबर बराबर भाग बनाने हैं। ठीक है, आप 7 इक्वल पार्ट्स बनाएगा बच्चों। आप स्केल की मदद से आसानी से बना सकते हो इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट शुड बी इक्वल होनी चाहिए, पार्ट्स हमारे इक्वल होने चाहिए। तो
ये अगर एक पार्ट, ये हमारा दो पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए बच्चों। आप लोग स्केल की मदद से करना, ठीक है। ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, ये चार पार्ट, ये पांच पार्ट, ये छह पार्ट, सतवा पार्ट ये, ठीक है बच्चों। और ये हमारा वन है, ठीक है, ठीक है। इसको ये वन है, ठीक है, ये हमारा वन हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, वन थोड़ा ज्यादा दूर ले लिए थे, ठीक है। यहाँ तक हमारे टोटल 7 पार्ट्स हो गए, 0 से 1 के बीच में। जैसा आपको दिख रहा है, ये हमारा एक पार्ट, ये दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, छह पार्ट, सात पार्ट, तो टोटल 7 पार्ट कर लिए। और हमें कौन सा पार्ट लेना है, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड ही पार्ट सेकंड है, तो दूसरा पार्ट हमें लेना है। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ, ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ। मतलब ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, सातवां पार्ट। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तो यही है बच्चों हमारा 2/7। यही है हमारा 2/7, ठीक है। यही हमारा 2/7 है। इसको बच्चों हम P से नेम करते हैं और ये B से करते हैं इसको, ठीक है। और यही हमारा 2/7 होगा बच्चों। ये हमारा जो होगा ये 1/7 होगा बच्चों, ठीक है। अगर हम पहला पार्ट उठाए तो पहला पार्ट हमें क्या बताएगा, 1/7 बताएगा। और ये हमारा दूसरा पार्ट 2/7, वैसे ये तीसरा पार्ट क्या बताएगा 3/7। चौथा पार्ट हमारा क्या बताएगा, चौथा पार्ट हमारा बताएगा 4/7। वैसे ही पांचवा पार्ट हमारा क्या बताएगा 5/7। वही छठा पार्ट जिसको बोल रहे हैं सिक्स्थ पार्ट, जो हमारा सिक्स्थ, ये फिफ्थ पार्ट था, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है, ये हमें क्या बताएगा 6/7। और ये जो सेवन पार्ट है ये हमारा बताएगा 7/7। और 7/7 जो होता है नियरली इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बच्चों। जो मैंने ब्लू से लिखा है बच्चों, जैसा आपको दिख रहा है, जो मैंने ब्लू से ये 1/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, ये आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। एक्चुअली हमें बस 2/7 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में, तो हम लिख सकते हैं hence represent each of the following rational number on the number line। 2/7 को हमें रिप्रेजेंट करना था, तो hence B रिप्रेजेंट कर रहा है ना, hence B रिप्रेजेंट, ठीक है, hence B represent 2/7 on number line, ठीक है। मतलब कि B हमें 2/7 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन में, ठीक है। ये जो B है इसका लोकेशन का नाम है B, और ये है इसका नंबर है 2/7, ये हमारा रेशनल नंबर है 2/7, B रिप्रेजेंट कर रहा है 2/7। अगर हम कहे OB बच्चों, मैं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर हम OB कंसीडर करें, OB का लेंथ देके अगर कोई पूछे OB कितना है, तो OB हम जब बोलेंगे तो वो हम डिस्टेंस पे बात करेंगे। और आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि डिस्टेंस का कुछ यूनिट होता है ना, मीटर, किलोमीटर होता है ना। तो वैसे ही OB जब हम बोले तो डिस्टेंस बोले तो उसका कुछ यूनिट होगा। तो OB हमारा कितना हो जाएगा, OB हमारा हो जाएगा 2/7 यूनिट्स, ठीक है। OB हमारा हो जाएगा 2/7 यूनिट्स। लेकिन आपको सिर्फ इतना लिखना है कि hence B represent 2/7 on number line, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लीज आप इसको नोट कर लें। आपको ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, 1/7, 3/7, 4/7, 5, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। आपको सिर्फ 2/7 A जो मैंने ब्लैक से लिखा है, ठीक है, उसको आपको नोट करने का जरूरत है, ठीक है। ये सब बाकी सब जो वैल्यूज है 1/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 इक्वल टू 1, ये सब मैंने सिर्फ समझाया है, ठीक है।
चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा है, बहुत जल्द ही आपको स्क्रीन में मेरा दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 1 का 4 वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 1 का 4 है हमारा 22/7। 22/7 इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे नंबर लाइन में। नंबर लाइन को हम लोग रियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 22/7 है, आप लोग पढ़े होंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में 2πr होता है, तो पाई को हम लोग 22/7 लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, या डेसिमल में 3.14 समथिंग लेते हैं, 3.14 डॉट डॉट, तो हम लोग 3.14 तक जाते हैं जनरली, ठीक है, और 3.142 तक जाते हैं। और 22/7 हम लोग फ्रैक्शन में कहते, मतलब कि उसका फ्रैक्शनल वैल्यू है 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर चैप्टर है, तो हम इसे पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। एक्चुअली ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, और ये जो होता है वो पाई के बराबर होता है, नियरली, है ना, नियरली ये पाई के बराबर होता है। ये भी हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आगे आप लोग को पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं इससे रिलेटेड, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, जो कि 2πr होता है। चलो ये सब तो हम आपको बता दिए। तो 22/7 हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है, और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है ना, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है ना। चलो देखो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो उससे कुछ होगा तभी मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो 22/7 को फटाक से इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था फ्रैक्शन चैप्टर में, कन्वर्जन, और इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो 22/7 है, तो 22 को किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 हमारा जो कि यहाँ पे कोशेंट है वो यहाँ आ गया, 1 हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और 7 जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर, है ना। तो 3 होल 1/7। अब बच्चों ध्यान दो कि 3 होल 1/7 को 3 + 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं ना, 3 + 1/7। अब 3 + 1/7 अगर लिख सकते हैं तो इसी को हम लोग नंबर लाइन में एक्सप्रेस करेंगे। इससे और क्लियरिफाई हो गया कि 1/7 मतलब कितना, 1/7 कितना होगा, देखो 1/7, 7 को सॉरी 1/7 मतलब कि 1 को 7 से डिवाइड करना है ना, ये तो हमारा रफ वर्क है, 1 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 0.7 1 7 3 7 7 4 28, आगे मतलब कि ऐसे ही 0.14 कुछ 0.142 तक ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि 1/7 का जो वैल्यू आ रहा है हमारा 0.142 कुछ ऐसे ही करके आगे जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हमारा
आगे जाएगा 1/7 का वैल्यू, यानी कि कहीं ना कहीं 1/7 का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यानी कि 3 प्लस 0.14 करे, मतलब इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू 0. अगर 2 डेसिमल प्लेस तक ले 0.14 तक ले तो 3 प्लस 1/7 को 0.14 ले, मतलब 3 प्लस 0.14 करे तो 3.14 होगा, 3.14 होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में ही होगा। इतना तो पता चल गया कि 22/7 जो है 3 और 4 के बीच में ही है। अगर हमें इतना पता चल जाता है तो हम आसानी से नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस हमें भी पता चल गया कि 22/7 जो है वो इक्वल है 3 होल 1/7 के, और वो इक्वल है 3 से कितना ज्यादा है, 1/7 ज्यादा है, 1/7 ज्यादा है। ठीक है, इस पे हम जोर डाल रहे हैं। चलो, तो इतना हमें पता चल गया है, ये सब मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये सब हम रब कर दे रहे हैं। अब हम नंबर लाइन स्केच करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप स्केल से करें कृपया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन बनाया। यहां मैं 0 कर रहा हूं और इसको हम करते हैं P से डिनोट। ठीक है, इसको हम जीरो को हम P से मतलब बता रहे हैं कि इसका नेमिंग कर रहे हैं कि जीरो का इसका लोकेशन का नाम दे रहे हैं जो कि P है। आप जहां रहते हो उसका भी कुछ लोकेशन का नाम होता है, वैसे ही ये जीरो जहां रहता है उसका लोकेशन का नाम है P, समझ लो। ठीक है, जीरो जहां रहता है उसका लोकेशन का नाम हो गया हमारा P। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब क्या करना है, इक्वल इक्वल स्पेसिंग में हमको इक्वल गैपिंग के साथ हमें सबको लिखना है नंबर्स को। तो पहले लिखेंगे 1। ठीक है, फिर लिखे, थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। 1 2 3, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 4 थे, सॉरी, ठीक है, इसको 4, हाँ, सब इक्वल गैपिंग में है। 1, सबका गैपिंग 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का गैपिंग है, 1 यूनिट का गैपिंग है, 1 यूनिट 1 यूनिट। यूनिट हमें पता नहीं है ना, इसलिए हम 1 यूनिट करके बता रहे हैं कि सबका गैपिंग हमारा इक्वल होनी चाहिए 1 यूनिट का। ठीक है, आप लोग स्किल से कर लीजिएगा। अब क्या करना है, 22/7 हमारा 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में। अब कहानी यहाँ बनेगा हमारा, इसको हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से करते हैं, इसको हम लोग D से करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां से ध्यान देने की बात है कि अब 3 तो पूरा है, 3 तो हमारा पूरा है, 22/7 का 3 तो हमारा पूरा है, यहां से यहां तक पूरा 3 है। उसके बाद कितना आगे बढ़ेंगे, 1/7 आगे बढ़ेंगे, मतलब टोटल 3 और 4 में टोटल हमारे 7 इक्वल पार्ट्स है। 3 से 4 में हमारे टोटल कितने पार्ट्स है, 7 इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, अगर बराबर से पार्ट करें, 1 2, ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, छह पार्ट, सात पार्ट, टोटल 7 पार्ट कर दिए। अब हमको कौन सा पार्ट लेना है? टोटल एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, छह पार्ट, सात पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें हमें पहला पार्ट लेना है, तो टोटल 7 पार्ट है, उसमें हमें पहला पार्ट लिए, ये हमारा पहला पार्ट है, यही है ना हमारा पहला पार्ट। ये हमारा 17 पार्ट है, लेकिन टोटल 3 हुआ, 3 प्लस 1/7 पार्ट है ना। ये हमारा 3 प्लस 1/7 पार्ट है, यानी कि 3 होल 1/7 यानी कि 22/7 पार्ट। यही बच्चों हमारा, यही हमारा 22/7 पार्ट होगा। ठीक है, 22/7 जो होगा, यही जो है इसको हम नाम देते हैं ई, ई से डिनोट करते हैं। ई जो है 22/7 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपको विजिबल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल विजिबल है। तो ई जो है बच्चों हमारा 22/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहां कि hence E represents 22/7 on number line। ठीक है, hence E represent 22/7 on number line। ये 22/7 है, E रिप्रेजेंट कर रहा है 22/7। ये पूरा हमारा 3 हो गया, 3 तो पूरा है, और उससे कितना और 1/7 पार्ट, मतलब 3 प्लस 1/7। ठीक है, तो भाई अगर हम कहें OE, तो OE हमारा कितना हो जाएगा? ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर डिस्टेंस बोले तो OE हमारा हो जाएगा 22/7 और कुछ इसका यूनिट्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। और अब मैं आपको लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा बच्चों, उसमें कुछ नेगेटिव रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।